देते हैं और धर्म को नाश करके बैठे हैं। ये अंधा कानून भारत में चल रहा है। इनके विषय में आज यहाँ भूकंप, आंधी, तूफान, सूखा गिरे, बाढ़ पीड़ित हो रहा है और कई रंग के बीमारी आ रहे, कई किले आ रहे हैं। ये धर्म को मिटाने के लिए लगा है, धर्म को नष्ट करके रखा है यहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारी। MBA कॉलेज पढ़ लिया और इस देश का नॉलेज इनके पास में एक रुपया भी नहीं बचा, एक आना भी नहीं बचा इनके पास। हमारा कहना है कि जाति और धर्म किसने बनाया? तेरा बाप ने बनाया होगा तो तुम मिटा सकता है, अगर तेरा बाप ने नहीं बनाया तो मिटा नहीं सकता। और जिसका राजू उसका काजी लिखते हो और तुम धर्म को नष्ट करके रखा है, एक दिन तुमको जवाब देना होगा। तुम क्या लिखा पड़ा है? कौन सी कानून से फैसला किया तुमने? एक दिन मांझी सरकार इनसे जवाब पूछेगा, कोर्ट और कचहरी अदालत के जीते हुए जज मैंडेट को भी पूछेगा, शासन प्रशासन के अधिकारी को पूछेगा। तो जाति और धर्म और नियम किसने बनाए? तेरा बाप ने बनाया क्या? जाति और धर्म और नियम ये तो भगवान ने बनाया, देवी देवताओं ने बनाया, और तुमने इसको मिटा के क्यों रखा? ये जवाब नहीं देंगे। एक दिन इनको कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा, कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। मांझी सरकार के पास में वो कानून है और जाति और धर्म और नियम और रीति रिवाज सब कुछ मांझी सरकार के पास में इतिहास पड़ा हुआ है। समाज की लड़की दूसरे समाज में नहीं जाना चाहिए, समाज की लड़की समाज के अंदर रहना चाहिए, समाज के नियम से शादी होना चाहिए, समाज के नियम से संबंध बनना चाहिए। ये हमारा मांझी सरकार का कहना है और बड़ा देव का नियम है। अगर बड़ा देव का नियम को नहीं समझेंगे, एक दिन ये धरती मिलेगा, धन मिलेगा, ना दौलत मिलेगा, एक दिन ये धरती भस्म हो जाएगा। उस दिन ये क्या करेंगे नेता लोग? नेता लोग क्या करेंगे? नेता के पास में कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ये तो वोटोंगी नेता है, नोटोंगी नेता है। अगर इनको वोट नहीं मिले तो नोट नहीं मिले तो ये राजनीति करना भूल जाएंगे। तो हमारा कहना है कि जाग जाओ आदिवासी, अब तो भी जागो। भारत में आ गई बुट्टे चोर, जनता को भड़कावे, लूट मचा के बैठे हैं और करोड़पति बन के बैठे हैं, अरबपति बन के बैठे हैं और हमको इधर उधर बितिर बितिर करते रहते हैं। उसको देना वोट, उनको देना वोट, उनको देना वोट, ऐसे करते और दालू पिला के तितर बितर करके बैठे और करोड़पति बन के बैठे। आज यहाँ बेरोजगारी और गरीबी और बेरोजगारी भारत के अंदर बढ़ते जा रहा है। क्यों? कि काम नहीं मिल रहा, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे आदिवासी भारत के मूल निवासी होने के बाद में हमारे पास में कोई रोजगार नहीं है, हमारे लिए कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा कारण हमको एक दिन इनको पूछना है ना, तुम्हारा खजाना में पैसा नहीं था क्या? हमारे लिए कोई पैसा नहीं है, तुम्हारे लिए पैसा है। ये खजाना तुम्हारे लिए, ये खजाना को लूटने के लिए तुमने नेतागिरी किया और करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। हमारे लिए कोई पैसा नहीं है, हमारे लिए कोई काम नहीं है, हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? हम क्या विदेश से आए क्या? हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तुम के भारत के मूल निवासी है, तुम करोड़पति बन गए और देश को लूट लिए। इनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा ये बड़े बड़े नेताओं का। 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ अरब करके बैठ जाते, अरबों करोड़ रुपया कमा के बैठ जाते हैं और उसके बाद में ऐसे जिंदगी कर रहे, रुपयों का नोटों के ऊपर सोते हैं, हवाई जहाज से ऊपर उड़ते हैं और हम पैदल चलते हैं। ऐसा आज राजनीति हो रहा है। हमारा कहना है कि आप जागो, गरीबी हटाना है तो सबसे पहले एकता, अखंडता मजबूत करो, कानून कायदा सीखो। शेर तो है पर शेर से में 100 शेर बनना है। अभी शेर तो है पर शेर से 100 शेर बनना है, जब हमको फायदा मिलेगा। अगर शेर से 100 शेर नहीं बनेंगे तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। उनका कहना है कि 70 साल तो ये सो गई, 70 साल और भी सो जाता तो अच्छा रहता। अगर ये जाग गए तो हमको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कभी भी बताएंगे नहीं। ये जितने नेता मंत्री सबको मालूम है, संविधान में लिखा है, ये कानून पास हो चुका, पर इनको बताएंगे नहीं। बना है उसको रहने दो, सोया है उसको सोने दो, इसको जगाना नहीं तो जाग जाएंगे तो हमको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भैया अब सो मत, जागो। अगर तुम सो के रहोगे तो और भी गरीबी और बढ़ते रहेगा और कुछ भी मिलते रहेगा। अभी हमें पता चल रहा है कि राष्ट्र की संपत्ति जो है उसको भी आज निजीकरण करने के लिए सरकार लगा हुआ है। राष्ट्र का संपत्ति को निजीकरण कंपनियों को दे रहा है
खदान में ठेकेदारी चालू हो गई, खदान में भर्ती बंद हो गई, WCL में भर्ती बंद हो गई। इंदिरा गांधी के समय में भर्ती चालू था और अब भर्ती बंद हो गई। कोई नेता भर्ती नहीं कर रहे, वहां ठेकेदारों को काम दे दीजिए, वो 200-250 रुपये में मजदूरी करवा रहे खदान में। एक दिन मर भी जाएंगे तो उनका कोई वैल्यूएशन नहीं है, ना कुछ मिलने वाला नहीं है। और तुम हर काम सरकार का संपत्ति को अगर ठेकेदारों को दे दोगे तो ठेकेदार तो करोड़पति रहेगा और हम तो गरीब ही रहेंगे। ये सारा कानून अभी आपको सोचना होगा और विचारना होगा, नहीं तो तुम ऐसे अगर तुम बैठ के रहोगे तो आप एक दिन गुलाम और गुलामी बढ़ जाएगा और गुलाम के जंजीर में और बन जाओगे तुम। तो यहाँ पूजा पाठ, भक्ति भावना, साफ सफाई, बोल भाषा, चाल चलन, रीति रिवाज सब कुछ दिया है। इसमें दिया भी है कि देवी देवताओं ने राजनीतिक बनाया है, देवी देवताओं ने समाज नीति बनाया है, देवी देवताओं ने धरती पृथ्वी चांद सूरज अग्नि गंगा सब देवी देवताओं ने बनाया। किसी नेता मंत्री ने नहीं बनाया, किसी शासन प्रशासन का अधिकारी नहीं बनाया। जो भी धरती पृथ्वी चांद सूरज अग्नि गंगा बनाया तो देवी देवताओं ने बनाया, इनका बाप ने नहीं बनाया भैया, याद रख लेना। वही कानून माजी सरकार के पास भी देवनीतिक से बना वाला कानून राजनीतिक है, ये सादा नहीं है, कभी इसको झूठ मत समझना। देवी देवताओं का सहयोग है। देवी देवताओं का कहना है कि तुम देवनीतिक से जन्म लिए हो और देवांग से पैदा हुआ है और देव राजा लिखा हुआ है, तुम जाग जाओ आदिवासी, तुम्हारा हक अधिकार यहाँ बन चुका है। अगर तुम नहीं जागोगे एक दिन तुम्हारा धर्म कर्म पूरा मिट जाएगा और तुम भी मिट जाओगे, तुम्हारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। और मिटाने के लिए लगा है, मिटाने के लिए लगा यहाँ का शासन का अधिकारी, मिटाने के लिए लगा है। जिसका राज उसका काजी लिख देंगे और जिसका राज उसका काजी लिख देंगे। कोई भी समाज की लड़की रहे, कोई भी समाज का लड़का रहे, संबंध बना देंगे, राजीनामा लिख देंगे। अगर हम आवाज उठाएंगे, अगर माँ बाप उसको अगर दबाने का कोशिश करेंगे तो उनको जेल में डालेंगे ये। हाँ, लड़की जो बोल देगा उसको मान लेंगे, फिर माँ बाप बोलेंगे उसको नहीं मानेंगे। जिसने पैदा किया उसका कोई इज्जत नहीं है और लड़की को बढ़ावा दे रहा है शासन। ये कौन सा कानून है बताओ? लड़की को माँ बाप ने पैदा किया या लड़की ने माँ बाप को पैदा किया? एक दिन हमको शासन को पूछना है कि लड़की को माँ बाप ने पैदा किया या लड़की ने माँ बाप को पैदा किया। तो माँ बाप का चलेगा या लड़की का चलेगा? जिसने पैदा किया है, जिसने पोसा है, जिसने पाला है, उसी का चलेगा, लड़की का नहीं चलेगा। ये हमारा कानून बोलता है। और इनने किसको बढ़ावा देकर लगा? लड़कियों को बढ़ावा दिया है। लड़की जो बोल देगा वही हो जाएगा, लड़की जो बोल देगा वही हो जाएगा। इसका मतलब लड़की जिसका राज उसका काजी लिख देना। कोई भी समाज के लड़के, माई लगे, बेटी लगे, बहन लगे, राजीनामा लिख दिया, संबंध बना दिया। तो इनके पास में कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई कानून कायदा नहीं है।